गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे दोस्तों समृद्धि आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और दोस्तों अभी मैं इसलिए आया हूं एक मैसेज लेकर के आप लोगों के सामने, क्योंकि कमेंट में हमारे चैनल पे लगातार ये आ रहा है कि सर सिलेबस क्या होगा, 1 to 5 के लिए क्या पढ़े, 6 to 8 के लिए क्या पढ़े, 9th-10th के लिए क्या पढ़े और 11th-12th के लिए क्या पढ़े। तो दोस्तों मैं काफ़ी ब्रीफ और काफ़ी शॉर्ट में आपको बताने जा रहा हूं आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए 1 to 5 में दोस्तों आपको केवल जीएस का पोर्शन है, ठीक है। तो जीएस के लिए सब देखो 1 to 5 का एनसीईआरटी से तो कुछ आपको फायदा ज़्यादा होगा नहीं। तो 1 to 5 के भी शिक्षक जो है वो कम से कम 6 to 10 का एनसीईआरटी जरूर कंप्लीट कर ले। 6 to 10 एनसीईआरटी एकदम नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा। एनसीईआरटी एक बार पढ़ने का नहीं है कि एक बार पढ़ लिया कंप्लीट हो गया कि सर हम तो कर लिए, नहीं। कम से कम आपके पास अगस्त में 24 अगस्त को आपका एग्जाम होना है, तो कम से कम 3 बार 3 टाइम्स आप एनसीईआरटी को पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए, उसको याद करिए। साथ में हम जो प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चन उसको करते रहिए और ये करिए। तो 1 to 5 वाले केवल एनसीईआरटी और साथ में एक कोई गाइड बुक आप ले लीजिए जी के जीएस के लिए। अगर मैं कहूं तो वनडे के लिए आप एक लूसेंट का प्रैक्टिस सेट आता है, बुक नहीं प्रैक्टिस सेट आता है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो एक वो लीजिए और एनसीईआरटी। बाकी ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि 100 किताब को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज को 100 बार पढ़ लिया जाए। तो 1 to 5 में ये करें, ठीक है। अब आ जाइए 6 to 8 में। 6 to 8 में क्या करें, तो 6 to 8 वाले के लिए मैं कहूंगा कि उनके लिए भी एनसीईआरटी बैकबोन है। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए और 40 नंबर जीएस को इग्नोर कोई मत कीजिए भाई। 40 नंबर जीएस गेम बिगाड़ने के लिए बहुत काफी है। अब बहुत से लोग का गेम बिगाड़ रहा है 40 नंबर जीएस। तो जीएस के लिए मैं आपको भी कहूंगा कि लगातार प्रैक्टिस कीजिए, जीएस आपका तैयार हो जाएगा। और वही लूसेंट वाली बुक्स को लेकर के या कोई भी प्रैक्टिस सेट, और अब तो 2 एग्जाम चूंकि टीचर के हो चुके हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके पास है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और एनसीईआरटी तो जो 6 to 8 वाले हैं वो भी कम से कम 6 to 10 तक का एनसीईआरटी कंप्लीट कर ले। इससे क्या होगा, उनका जीएस वाला पोर्शन भी कंप्लीट होगा और साथ में जो सब्जेक्ट है वो भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी रामबाण है। 9th-10th के लोग क्या करें, 9th-10th के लिए भी मैं कहूंगा एनसीईआरटी। 9th-10th का 9th-10th में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, तो केवल वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो इसके लिए आप 6 to 10 तक की एनसीईआरटी आपके लिए भी रामबाण है। तो आप एनसीईआरटी को पढ़िए और एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए मार्केट से। एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट से आप क्वेश्चन ये करिए। साथ में मेरा लाइव रेगुलर देखते रहिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी ही करा रहा हूं। और जितने सफल अभ्यर्थी जो ने मुझे फोन करके बोला कि सर जब हम पेपर लिख रहे थे तो आपका चेहरा सामने आ रहा था, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन पूछा। तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने कुछ नया काम नहीं किया था, मैंने तो बस एनसीईआरटी उठाया था, एनसीईआरटी का एमसीक्यू बना के आपको करा दिया था, कुछ ज्यादा एफर्ट भी नहीं हुआ था। तो वही एनसीईआरटी आप कर लीजिए। तो 6 to 10 वाले के लिए भी यही करना है। 11-12 के लिए क्या करना है, तो 11-12 के लिए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, होम साइंस, साइकोलॉजी, बहुत तरह का पेपर हर लोग का है। तो जो आपका विषय है उस विषय का एनसीईआरटी कंप्लीट, जैसे कि अगर पॉलिटिकल साइंस है तो 11th क्लास में 2 एनसीईआरटी है और 12th क्लास में भी 2, यानी कि 4 एनसीईआरटी। तो चारों एनसीईआरटी कंठाग्र होना चाहिए, यानी कि याद होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, खाली पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद करने के लिए। ध्यान रखिए दिन प्रतिदिन अब टफ होगा एग्जाम, क्योंकि बहुत से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना जी। अब सीट कम होगा, पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे, तो ऐसे में एग्जाम टफ होगा। तो छांटने के लिए क्या होगा, क्वेश्चन को टफ बनाएगा और क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, आपको एनसीईआरटी से ही आएगा। तो आप 11-12 का अगर आपका हिस्ट्री भी है तो हिस्ट्री में भी आप 11th के तीनों पार्ट्स, 12th के तीनों पार्ट्स आप अच्छे से प्रिपेयर करें। यानी कि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ आवर सक्सेस। हमारे सफलता के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एनसीईआरटी रामबाण का काम पड़ेगा दोस्तों, इसलिए एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। 40 नंबर जीएस के लिए एक गाइड बुक, केवल कोई एक गाइड बुक, या तो आप लूसेंट का प्रैक्टिस लीजिए या फिर आप घटना चक्र ले लीजिए। घटना चक्र से भी आप जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। घटना चक्र बीपीएससी के अभ्यर्थी लेते हैं, पढ़ते हैं, बनाते हैं। तो घटना चक्र या लूसेंट का एक कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए,
तो वो और साथ में एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैं बार बार कह रहा हूं। बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो दोस्तों यही मेरा आप लोगों को सलाह है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पे आगे बढ़ेंगे और ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में स्ट्रेटजी को लेकर के। तब तक के लिए समृद्धि है इसके साथ जुड़े रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध बने रहिए। धन्यवाद।